10 रुपए का डायपर का गारंटी मिलता है कि लीक नहीं होगा, लेकिन भैया आपके पेपर लीक की गारंटी नहीं मिलती है। कई प्रोसेस पार करने के बाद एग्जाम हॉल में बच्चे बैठ करके लिखते हैं, लेकिन पास कौन कर जाते हैं? बड़े बड़े पूंजीपतिया के बच्चे। ये वही डॉक्टर बन जाते हैं जो आते हैं झोला लेकर के और पेट में कैंची छोड़ देते हैं, ऑपरेशन के दौरान बाल छोड़ देते हैं। जो पढ़े लिखे अनपढ़ गवार जाहिल या पैसे देकर बने गए डॉक्टर, आप उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपको स्वस्थ कर देंगे? नहीं। भाई का सलामत रहूं, मुझे जेल ना जाना पड़े, लेकिन अगर हालत में मृत्यु हुआ नेपाल में। देखिए, ये काफ़ी निंदनीय बात है कि भारत का एक व्यक्ति नेपाल जाता है खुद को बचाने के लिए, पुलिस केस से बचाने के लिए कि मैं साहब बेल ले लूँ और मैं जिंदा रहूँ, मैं सही सलामत रहूँ, मुझे जेल ना जाना पड़े। लेकिन अगर उस व्यक्ति को पता होता कि मैं नेपाल जा करके मैं मर जाऊँगा या मैं दोबारा लौट के नहीं आऊँगा, तो वो नेपाल जाने से अच्छा होता कि वो जेल में रह लेता, कम से कम सुरक्षित रहता। तो ये बहुत शर्म की बात है कि आखिर मतलब एक नेपाल में 2-4 लोगों के साथ, 2-4 दोस्तों के साथ हम घूमने जाते हैं और वहाँ पे पॉइजन दे करके मार दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये विवाद शुरू कहाँ से हुआ था? ये वो 2 कौड़ी की मीडिया जो कैमरा पर आके 40 किलो फेयर लवली लगा करके कहती है कि नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं बड़े बड़े टीवी चैनलों को। वहाँ पर बैठ करके स्टूडियो में भाषण करना बहुत आसान है। पूरा बिहार अच्छा चल रहा था, पूरे बिहार के लोग अच्छे थे, सारे टीचर्स आपस में मिलजुल कर रहते थे। यहाँ तक कि खान सर बीपीएससी प्रोटेस्ट में जब बेहोश हुए थे तो सबसे पहले रोशन आनंद सर उनको देखने गए थे। इन दोनों के बीच कोई लड़ाई, कोई विवाद, कोई भी दुश्मनी नहीं था। लेकिन एक वीडियो आता है बड़े टीवी चैनल की तरफ से जिसमें कहती है कि 2 कौड़ी का टीचर है जिनको आना जाना कुछ नहीं है, ब्लैक बोर्ड लेके एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद पूरे देश की टीचर यानी कि पूरे बिहार के ऑनलाइन पढ़ाने वाले टीचर्स एक होकर के अंजनाओं पे हमला करते हैं। उसके बाद अचानक ये मैटर खत्म हो जाता है और रोशन आनंद सर और खान सर आपस में लड़ जाते हैं। देखिए, खान सर ने तो मरवाया नहीं है, लेकिन 2 लोगों के विवाद में इनके भाई को मरवा दिया जाता है। और ये विवाद इसलिए होता है ताकि जो पूरा का पूरा आरोप है वो खान सर पे चला जाए। लेकिन जहाँ तक खान सर है वो पढ़े लिखे व्यक्ति है और इतना मैटर पहले ही चल रहा है, केस चल रहा है, पुलिस चल रहा है, तो उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है या उतने वो गिरे हुए व्यक्ति नहीं है जिन्होंने कई लोगों का भविष्य बनाया, वो किसी की जान तो नहीं ले सकते हैं। तो फायदा कौन उठा रहा है? कोई तीसरा? आखिर वो तीसरा कौन है? ये बहुत बड़ी बात है कि 2 लोगों की आपसी लड़ाई में किसी तीसरे को बहुत फायदा है। आखिर दिल्ली की तमाम मीडिया बिहार में क्यों कूद गया भाई? बिहार के टीवी पे बहुत सारे डिबेट दिखाया जा रहा है कि आज खान सर के कोचिंग में क्या हुआ। खान सर अंजना ओम कश्यप के मुंह पर खान सर ने दरवाज़ा बंद कर दिया। खान सर ने अंजना ओम कश्यप को खूब जलील किया, इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया और अंजना ओम कश्यप को इस बात से बड़ी जलन हो रही है। अंजना ओम कश्यप का पहुंच ऊपर तक है, उन्हीं को एक दिक्कत हो रही है खान सर से या 2 कौड़ी के यूट्यूब टीचरों से। 2 कौड़ी के टीचरों से 2 करोड़ के मुआवजा मांगने में अंजना ओम कश्यप को शर्म नहीं आई। पूरी दिल्ली मीडिया कूद गई है, बिहार के मैटर्स को टीवी पर डिबेट में दिखा रही है। पूरे टीवी खोलिएगा, टीवी चैनल ना, एक टीवी चैनल, चाहे आज तक हो, जी टीवी हो, जी न्यूज हो, जितने भी चैनल्स हैं सब पर बिहार के कोचिंग विवाद चल रहा है। लेकिन क्या बिहार के तमाम मुद्दे चल रहे हैं भारत के? भारत में कई चीज़ें हुई हैं। भारत में डेली एक बलात्कार हो जाता है, यौन शोषण हो जाता है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ हो जाता है। भारत में 2-2 जहाज अमेरिका ने उड़ा दिए। क्या इस मुद्दा को चलाया टीवी चैनल ने? नहीं। टीवी चैनल को कई सारे मुद्दे हैं, देश में पेट्रोल की दिक्कत है, देश में आर्थिक स्थिति डैमेज हो रही है, लेकिन इन मुद्दों से भारत की मीडिया को कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मतलब है। भारत के पूरा पेपर लीक हो जाता है, सारे स्टूडेंट सड़क पे जाम कर देते हैं, स्टूडेंटों को कॉकरोच बोल दिया जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर किसी को दिखाना है तो 2 लोगों के बीच में लड़ाई लगवा देनी है और तीसरे को मज़े लेने हैं। तो आखिर जो रोशन आनंद सर के भाई जो नेपाल गए थे तो 4-5 दोस्तों के साथ गए होंगे कि मैं वहाँ घूम भी लूँगा, तब तक बेल हो जाएगा, मैं वापस चला आऊँगा, लेकिन वो मारे जाते हैं। तो वो 4 लोगों के या 5 लोगों के साथ जो गए होंगे, जितने भी दोस्तों के साथ, उन्हीं में से किसी एक ने रोशन आनंद सर के भाई को मारा होगा। उनको उठवाइए, 4 दिन मारिए, 5वां दिन लोग कबूल कर लेगा कि उन्हीं में से किसी ने कुछ किया है और किसके बोलने पे किया है। सीबीआई जांच बैठनी चाहिए। बिहार सरकार को पूरा अधिकार है कि अपने बिहार के हुए व्यक्ति के साथ ऐसा नेपाल में कैसे हो गया ये जानने का। तो बिहार सरकार सीबीआई जांच बैठाए, उनको न्याय मिले और ये साबित हो कि आखिर उनका फ़ायदा कौन सा तीसरा व्यक्ति उठा रहे हैं। अगर खान सर ने कुछ नहीं किया है तो ऐसा तो नहीं है कि भैया खान सर इतने लोगों की भलाई की है, इस बात में कोई काट नहीं सकता है। कई स्टूडेंटों का जीवन इन्होंने बनाया है, इन्होंने कभी मर्डर जैसा ये चीज़ सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा आरोप खान सर पे आ जाए, इसी के लिए ये सारा विवाद कराया जा रहा है। आखिर कौन इसको फायदा किसको है? या 2 कौड़ी के बोलने वाले पत्रकारों को? बताइए ज़रा, कौन जिम्मेदार है इसमें? देश के इतने मुद्दों को छोड़कर खान सर और रोशन सर के पीछे भिड़ गया है पूरा मीडिया, पूरी दिल्ली मीडिया, पूरी टीवी चैनल, पूरी गोदी मीडिया को देश के मुद्दे नहीं दिखाने हैं तो खान सर क्या कर रहे हैं, खान सर क्या कर रहे हैं, रोशन सर क्या कर रहे हैं। अरे कल को इनका बस चले ना तो रोशन सर खान सर बाथरूम कब खान वो भी दिखाने लग जाएंगे ये मीडिया वाले। इतना स्तर गिर गया है मीडिया में इनका। देश की भलाई की बात है,
नहीं, ये देश के दुर्भाग्य की बात है कि हम मीडिया देश का चौथा स्तंभ 157वें रैंक पे आते हैं। ये तुम्हारे लिए शर्म की बात होनी चाहिए, लेकिन पता नहीं तुम लोग कैसे बेशर्मों की तरह अपने आप पे गर्व करके देश का नंबर 1 चैनल चिल्ला लेते हो। थूकते हैं हम तुम्हारे जैसे मीडिया चैनलों पे, जो अच्छे खासे बिहार में आग लगा के तुमने रख दिया है। दिल्ली से मुंह उठा करके आकर तुमने बिहार को पूरा लंका बना के रख दिया है। क्या है, आखिर दो लोग बहुत अच्छे से पढ़ा रहे थे, कई स्टूडेंटों का भविष्य बना रहे थे, लेकिन दो लोगों के विवाद में, दो टीचरों के विवाद में दोनों ही कोचिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनका भविष्य दांव पे लगा है। आने वाले समय में बहुत सारे एग्जाम हैं, उन एग्जाम दांव पे पड़ा है कि अगर बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे तो उनका भविष्य खराब हो जाएगा। और खान सर और ज्ञान बिंदु के पास यानी कि रोशन सर के पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं, दोनों के पास स्टूडेंटों की कमी नहीं है, लेकिन दोनों के स्टूडेंटों का जीवन आज बर्बाद हो रहा है। दोनों का स्टूडेंट आज सड़क पे आकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, दोनों ही सही से अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। ये दो लोगों के बीच में अगर किसी का भविष्य खराब हो रहा है तो सिर्फ स्टूडेंटों का। आखिर वो किसके पास जाए? वो बहुत उम्मीद से रोशन सर के पास पढ़ने गए होंगे, बहुत उम्मीद से खान सर के पास पढ़ने गए होंगे। उन लोगों के मन में अपने गुरु के लिए बहुत सम्मान होगा। अगर दो गुरु ही आपस में ऐसे भिड़ जाएंगे तो आने वाले बच्चों का भविष्य कैसा होगा? तो इन लोगों को अपने आपस का विवाद भुलाकर बच्चों के भविष्य पे फोकस करना चाहिए। ऐसे कोई भी कुत्ता आकर के भौंक देगा और उसके बहकावे में आकर के दो लोग आपस में लड़ जाएंगे तो एक दूसरे की छवि बिगाड़ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इन दोनों को एक होकर के फिर से बच्चों के भविष्य के ऊपर ध्यान देना है, फिर से अपना कोचिंग से और सारे दरोगा देना है, और सारे स्टूडेंटों को पास कराना है, लेकिन ऐसे नहीं करना है। अगर टीचर्स ही ऐसे लड़ जाएंगे तो उनके स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे? अभी एक घटना थमी नहीं थी कि दूसरी घटना हो गई रोशन आनंद सर जी के भाई की। उसके बाद खान सर के ऑफिस पे भी, खान सर के इंस्टीट्यूट पे भी पुलिस ज़्यादा जो सुरक्षा बल है बढ़ा दिया गया है। इससे बच्चों पे क्या असर पड़ा? देखिए, बच्चों को यही देखने को मिल रहा है कि अगर मैं खान सर के पास पढ़ता हूँ तो मैं सुरक्षित नहीं हूँ, या मैं रोशन सर के पास पढ़ता हूँ तो मैं सुरक्षित नहीं हूँ। इन दोनों लोगों के बीच में अगर खुद की भाई उनका मारे जाते हैं तो स्टूडेंटों के मन में एक डर खौफ बैठ गया होगा, क्योंकि बच्चे हैं भाई, उनके मन में क्या चल रहा होगा? मुझे पढ़ करके नौकरी हासिल करनी है, मुझे जीतना है, मुझे मेरा भविष्य मेरे माँ बाप का आगे लेकर जाना है। लेकिन अगर दो लोगों के बीच में ऐसा हो और बार बार पुलिस देखने को मिले, लड़ाई देखने को मिले, तो एक बच्चा लड़ाई झगड़ा की तरफ आकर्षित हो जाएगा, क्योंकि कम उम्र के बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं इस सब चीज़ों के मुद्दों के ऊपर में। लेकिन बच्चों को सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है, ये बताना जरूरी है, ना कि दो लोगों के विवाद में आकर के रोड पे धरना देना। लेकिन दोनों के स्टूडेंटों ने कई दिनों तक अपना भविष्य दाव पे लगा करके सड़कों पर बैठ के धरना प्रदर्शन किया है। सभी ने लड़ा है अपने अपने गुरु के लिए। तो आज इन दोनों गुरु का फर्ज बनता है कि अपने स्टूडेंटों के लिए दोनों अपने विवाद को खत्म करके एक दूसरे के स्टूडेंटों के लिए लड़िए ना। आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़िए ना। क्या आपका ईगो, आपका गुस्सा, आपका एक दूसरे से बैर इतना बड़ा है कि आप अपने बच्चों का भविष्य दांव पे लगा दें? आप अपने आने वाले बच्चों को भविष्य खराब कर दें? या अपने बच्चों को आप क्या सिखा रहे हैं कि देखो हमारे बीच ऐसे विवाद होता है, कल को अपने फील्ड में वो जाएगा तो आपको देख करके क्या करेगा? दोनों एक दूसरे में विवाद करेगा? तो नहीं, इन टीचरों को ये समझना होगा कि हम दोनों के बीच में अगर कोई बर्बाद हो रहा है तो सिर्फ उन दोनों के स्टूडेंट्स बर्बाद हो रहे हैं। इन दोनों को एक करना है और इन दोनों के स्टूडेंट की भविष्य इन दोनों के हाथ में है। लेकिन टीचर की यहाँ पे गलती कहाँ है? विवाद हुआ, एक को जेल में डाल दिया, दूसरे को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, फंसाने की कोशिश की जा रही है। दोनों परेशान है टीचर। ये दोनों के बीच में फायदा किसी तीसरे को हो रहा है। फायदा किसको हो रहा है? फायदा कुछ गोदी मीडियाओं को हो रहा है, जिनको पूरे देश का मुद्दा छोड़ करके सिर्फ खान सर और रोशन आनंद सर के पीछे उनका पर्सनल तो ये होगा नहीं। 2 कौड़ी का टीचर्स बोलने पे पड़ गए हैं। 2 कौड़ी के टीचर बोलने के बाद 2 करोड़ का मुआवजा डालना पड़ गए हैं। और ये सारे मुद्दा को तोपने के लिए, ढकने के लिए और सारे मुद्दाओं से भटकाने के लिए इन दोनों के बीच में विवाद करा दिया जाता है। इन दोनों के बीच में ऐसा कोई विवाद नहीं था। और विवाद तब से ही क्यों शुरू हुआ? जब अंजना ओमकर से अपने 2 कौड़ी का बयान दिया, जब टीवी पर आकर के उन्हें तमाम यूट्यूब टीचरों को 2 कौड़ी का छपरी टीचर कहा, तभी क्यों ये विवाद शुरू हुआ? उससे पहले क्यों नहीं रोशन सर, आनंद सर के बीच में झगड़ा हुआ? लेकिन मैंने छात्रों से बात की है, छात्र बोलते हैं कि नीट का जो परीक्षा लीक हुआ है उसको दबाने के लिए इन दोनों को मोहरा बनाया। बिल्कुल, जैसे जितना पेपर लीक हुआ है, अभी नीट का पेपर लीक हो गया, एग्जाम रद्द करा दिया गया, उससे पहले एसएससी का पेपर रद्द करा दिया गया। कई एग्जाम ऐसे हैं जिनके पेपर लीक हो जाते हैं। देश में 10 रुपए का डायपर लीक नहीं होता है, लेकिन हमारे देश के पेपर लीक बहुत तेजी से हो जाते हैं। लेकिन फिर भी टीवी चैनलों को ये दिखाने के लिए कोई मतलब नहीं है। चाहे हमारे स्टूडेंट सड़क पे पिट रहे हैं, चाहे हमारे स्टूडेंट रोड पे लाठियां खा रहे हैं, गालियां खा रहे हैं, कपड़े फाड़े जा रहे हैं। नीट का एग्जाम देते समय में लड़कियों के कपड़े आधे तक लगभग उतरवा कर चेक कराए गए, फिर भी पेपर लीक हो जाता है और एग्जाम रद्द कराया जाता है। तो ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि इतना बड़ा मुद्दा छोड़ करके लोग 2 लोगों के लड़ाई को दिखा रहा है। हमारे देश की 2 कौड़ी की गोदी मीडिया जो 40 करोड़ लगभग जनता को भड़काने की कोशिश कर रहा है। लोग जो 40 किलो मेकअप थोपने के बाद नेट के पेपर लीक ना दिखाने के बजाय खान सर और रोशन आनंद सर के लड़ाई को दिखाने का काम कर रहा है। हमारे देश में अगर कोई मीडिया है और कोई जिंदा है, कोई स्वतंत्र मीडिया है और कोई असल मायने में देश का चौथा स्तंभ है, तो सिर्फ हमारे देश के यूट्यूबर्स हैं। उनके अलावा अब हम टीवी चैनल पे भरोसा नहीं करते। लेकिन नीट वाले मामले में मोदी जी तो खुद अपने हाथ में ले लिया,
खुद अपनी निगरानी में अगला जो नीट का परीक्षा है देखिए, मोदी जी ने आज तक जितने चीज़ों की निगरानी लिया या जितने चीज़ों को अपने हाथ में लिया है वो सारी चीज़ बेकार हो गए, खराब हो गए। चाहे देश हो, चाहे देश के मुद्दे हो, चाहे देश के नौजवानों का भविष्य रोजगार देने की बात हो, या देश की जनता को 15 लाख देने की बात हो, तो देश के जनता को अच्छे से मूर्ख बनाया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। उनको 15 सालों से पेपर लीक नहीं दिखा, 15 सालों में उन्होंने कई बच्चों का भविष्य खराब करने के बाद अब कह रहे हैं कि मैं अपने हाथ में नीट पे पेपर लिख लूंगा। नहीं, यहाँ 10 रुपये का डाइपर का गारंटी मिलता है कि लीक नहीं होगा, लेकिन भैया आपके पेपर लीक की गारंटी नहीं मिलती है। जहाँ कई लोग जांच करते हुए खड़े नजर आते हैं, एग्जाम में पहले जाकर कई प्रोसेस पार करने के बाद एग्जाम हॉल में बच्चे बैठ करके लिखते हैं, लेकिन पास कौन कर जाते हैं? बड़े बड़े पूंजीपतियों के बच्चे। ये वही डॉक्टर बन जाते हैं जो आते हैं झोला लेकर के और पेट में कैंची छोड़ देते हैं, ऑपरेशन के दौरान बाल छोड़ देते हैं। जो पढ़े लिखे अनपढ़ गवार जाहिल या पैसे देकर बने गए डॉक्टर, आप उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपको स्वस्थ कर देंगे? नहीं, वो आपका इलाज नहीं करेंगे। जो बच्चा जेन्युइनली डॉक्टर बनने लायक है उनके तो पेपर लीक कराने के बाद उनका पेपर रद्द कर दिया जाता है, उनकी तो रिजल्ट में बारी ही नहीं आती है। 16-16 घंटे पढ़ने के बाद भी वो सड़क पे मार खाते रह जाते हैं। लेकिन बड़े बड़े पूंजीपतियों के बच्चे सड़क पे आते भी नहीं हैं और बाहर निकल जाते हैं। और इतने बड़ा मुद्दा को छोड़कर लोग रोशन सर के पीछे पड़ गए हैं, खान सर के पीछे पड़ गए हैं, यहाँ तक कि रोशन आनंद सर के भाई को मरवा दिया जाता है। आखिर किसको फायदे को बढ़ावा दिया जाएगा कि आखिर दो लोगों के विवाद में बड़े से बड़े मैटर को दबा दिया जाए? तो रोशन सर के भाई को किसने मरवाया है, इसकी जांच सीबीआई होनी चाहिए। सीबीआई जांच करे और इसमें जो भी गुनहगार है उनको भी इनकाउंटर कर दिया जाए, क्योंकि उनको जीने का अधिकार नहीं है। को बढ़ावा दिया जाएगा कि आखिर दो लोगों के विवाद में बड़े से बड़े मैटर को दबा दिया जाए। तो रोशन सर के भाई को किसने मरवाया है, इसकी जांच सीबीआई होनी चाहिए। सीबीआई जांच करे और इसमें जो भी गुनहगार है उनको भी इनकाउंटर कर दिया जाए, क्योंकि उनको जीने का अधिकार नहीं है। तो आपने देखा और सुना होगा दोस्तों इस बिहार की शेरनी की दहाड़। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की और भी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।